वेलकम दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर दे सकते हैं और सेट ए को हम सोल्व करने वाले हैं। ये जो है टोटल प्रिंटेड पेज इसमें 8 मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 23 होने वाले हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलने वाला है। मैक्सिमम 75 नंबर का पेपर होने वाला है। सबसे पहले आप इसका सीरियल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और ये 2025 का जो है रियल पेपर है। कोड भी आप इसका देख सकते हैं। तो जो मैं आपको ये सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इस पेपर जो है इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। आपको एग्जाम के लिए सेट ए बी सी डी 4 सेट मिलेंगे। चारों सेट में आपको सोल्व करा दूंगा यहाँ से, जिससे कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम में टॉप कर सको, ठीक है। इनमें से ही आपके सब क्वेश्चन आने वाले हैं। इन 4 सेट का अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। और इस पेपर के जो निर्देश हैं इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने के बाद ही आपको जो प्रश्न पूछा जाए जितने नंबर में, उसका आंसर ठीक तरीके से देना है। और एक रफ पेज पे आप बाएं तरफ लिखकर एक पेज को ही बनाना है और बाकी सब दोनों तरफ इसको सोल्यूशन करना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो पहला है 96 और 404 का एचसीएफ है, ठीक है। तो आपको जो 96 और 404 का जो तुम्हें है इस तरीके से एचसीएफ निकाल देना, यानी 96 का 100 अलग करना है, 404 के अलग फैक्टर करने हैं और जो आंसर आएगा वो आपका 4 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा डॉट बीटा यानी गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल का जो सूत्र होता है c बटे ओ होता है। अगर योगफल होता तो माइनस के b बटा ए इसका सही आंसर हो जाता। तो निम्नलिखित में दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो भाई देखो, दो चरों में रैखिक समीकरण है तो देखो इसमें द्विघात है, ये भी द्विघात है और ये भी द्विघात है, तो तीनों का तीनों गलत हो जाएंगे। इसलिए इसका दो जो दे ऑप्शन है 5x प्लस 6y बराबर 7, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 4। समीकरण x² प्लस x माइनस एक्स मूलों की प्रकृति होगी। तो भाई इसका सबसे पहले आप क्या करना, विविध का निकाल लेंगे इस तरीके से b² माइनस 4ac। तो जो इसका आंसर आएगा वो वास्तविक और भिन्न आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक भाई 0 0 होता है, तो दे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 6 प्रश्न मिलने वाला है। ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो देखो भाई, जो सबसे अधिक नंबर आता है उसे हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 नंबर आपके ये एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको 4 सेट आपको बताऊंगा उनको आप अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। इनमें से ही आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये पेपर पे आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जल्दी से आंसर बता देता हूं। तो प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो मैंने इनका आंसर इसमें लिख दिए हैं। तो भाई 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपरिमेय आपको लिख देना है। किसी द्विघात समीकरण का अधिकतम कितने मूल होते हैं भाई, 2 मूल होते हैं, तो इसके 2 मूल इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह कौन से अक्ष पर होगा, तो भाई x अक्ष पर होगा। किस पर होगा, x अक्ष पर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें समबाहु आपको लगा देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर कितनी रेखा होती है ये आपको बताना है। सॉरी, स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या इस पर रेखा पर लंब होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 जो है आपको मिलने वाले हैं सत्य असत्य। 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। इनको भी आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और जो नोटबुक पर 4 सेट में सोल्व करा रहा हूँ इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। 3 का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात भी हो सकती है, तो ये भाई आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं इनके। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 के रूप में होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। 4, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से 2 कोणों के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की जीवा क्या होती है भाई, सत्य होती है। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। तो इनका भी आपने आंसर देख लिया, इनको भी आप ठीक तरीके से देख लीजिएगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर के ये प्रश्न आएंगे, इनको भी आप देख लीजिएगा। तो स्तंभ ए स्तंभ बे आपके सामने है, इनको आपको मैचिंग करनी है। तो भाई पहला प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए, ये भाई इसको मिला देना है आपको डी से, क्योंकि इसका मान 1 होता है। और tan 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा भाई, कोस ए हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें मिला देना है। इसके बाद है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये आपको मिला देना है इससे, ऐसे 5 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 कॉमन आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन भाई LBH लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपको मिला देना है भाई दोस्तों, ए स्क्वायर होता है यानी भुजा का वर्ग। इसके बाद PE प्लस PE का मान क्या होता है भाई, इसका मान 1 होता है, क्या होता है, सॉरी 1 होता है, तो 1 से मिला देना है इसका इस वाले से, इसे। तो इस तरीके से ये भी आपके जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर में ये आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो जब आपके 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो इस तरह से कटेगा, 5 गुना 5 0 0 5 गुना 5। इसके बाद आपको 7 से काट देना, फिर 11, फिर 17 से, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है भाई दोस्तों, कितनी होती है, एक घात होती है, तो इसलिए 1 इसका आंसर हो जाएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है भाई, ये विविधकर कहलाता है, इसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है, किसी तो PE आपको पता है माइनस PE डैश वर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो प्रायिकता घटना कितनी होती है, 1 के बराबर हो जाएगा इसका आंसर। और वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, छेदक रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको करना है इस तरीके से, 140 के आपके जो है गुणनखंड निकाल देने हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको एक जो है अथवा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें जो है HCF 306 नंबर 9 है, 306 नंबर ज्ञात करना है। तो आपको इसमें जो सूत्र लगाना है, HCF गुणा LCM बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या सूत्र लगा देना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √1 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। और अथवा में प्रश्न पूछा गया है 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, द्विघात व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तथा गुणकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। तो किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, px से शून्य ज्ञात करना है। तो सिंपल शून्य संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शून्य संख्या हो जाएगी इसमें। तो ये 4 नहीं होगी, देखो जो नीचे की लाइन कटती है ना इस तरीके से, तो 3 हो जाएगी। कितना, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग एवं गुणनफल एक एक संख्या है। तो भाई देखो 2 नंबर का ये प्रश्न है। और द्विघात x की घात 2 माइनस 3 शून्य ज्ञात कीजिए, इसका भी आपको पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना ज्ञात करके इसमें आपको आंसर देना है। तो इसका भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अथवा में पूछा गया है प्रश्न, इसको भी देख लीजिए। तो अथवा में है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा छोटा कोण से 18 अधिक उन्हें ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3 द्विघात समीकरण है। तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और अथवा में पूछा गया है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx + 3 बराबर 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 18वां पद ज्ञात करना है। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अथवा पूछा गया 3 अंकों वाली संख्याएं लिखनी है, 7 से विभाज्य कितनी संख्या हो सकती हैं, इसका फॉर्मूला लगा देना है, इसको सोल्व कर देना है। और 13वां है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB2 बराबर 2AC2 है। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है, इनको आप सोल्व कर लीजिएगा। अथवा प्रश्न पूछा गया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC AB2 बराबर 2AC2 है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण है। प्रश्न नंबर 14, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2 3 और 4 एक संरेखीय हैं अथवा x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। 2 - 5 - 2 से समदूरस्थ है। 2 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिएगा, sin 60 cos 30
प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करना है। इसको भी आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। और इसमें ये जो है संलग्न चित्र में tan P और कोट R का मान निकालना है इसमें आपको, इसका भी सोल्यूशन कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशम टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ये जो है जीतने की प्रायिकता आपको बतानी है, दे रखे इसमें। और अथवा में पूछा गया, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता निकालने में एक इक्का होगा, एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। ये प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 17 है, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों के एक साथ उछालती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? और कम से कम एक चित्त प्राप्त होगा। एक थैले में 3 और 2 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यथायथ से निकाल जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 18 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। 3 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। इसके बाद देख सकते हैं, तो 20वां प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ में संगत दीर्घ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में है, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो PR बराबर 7 और O वृत्त का केंद्र है, पाई का मान 22/7 है। तो ये ज्ञात करना है आपको। प्रश्न नंबर 21, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद निम्न समीकरण को युग्मों को रेखीय समीकरण के युग्म में बदलकर लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा, दे सकते हैं। इसके बाद है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसके परिधि इन वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो इस तरीके से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे ये। और प्रश्न नंबर 23 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी आप तैयारी कर लीजिएगा।